इसी साल जून में बिल्डर डॉट एआई माइक्रोसॉफ्ट की निवेश वाली एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट कंपनी दिवालिया हो गई। अगस्त 2025 में एनवीडिया बैक्ड कोरवीव का शेयर 2 दिन में ही 33% से ज्यादा टूट गया, जिससे $24 बिलियन की मार्केट कैप एक झटके में साफ हो गई। एंथ्रोपिक, एक एआई स्टार्टअप जिसने ये अनुमान जताया कि 2025 में उसे $3 बिलियन का नुकसान होगा, जबकि फंडिंग राउंड में उसने $5 बिलियन जुटाए थे। नमस्कार, मैं हूं हामिद। ये तो कुछ उदाहरण हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य उतना सुनहरा भी नहीं जितना कि बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस गुब्बारे की हवा खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने ही निकाली है। आगे बताऊंगा कैसे। इससे इस बात का शक पैदा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की बनाई हुई सुंदर तस्वीर भी कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाइप और झूठे नैरेटिव को बेचा गया, जिससे अब पर्दा उठने लगा है। चीजों को बड़ा बड़ा और बड़ा बनाकर दिखाया गया और ये दिमाग में भर दिया गया कि एआई ही तो फ्यूचर है। आपको ये बताया गया कि अगर आप इस रेस में शामिल नहीं हुए तो आप पिछड़ जाएंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का एक बयान आया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचाकर रखी। उन्होंने माना कि एआई में बबल है। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम भी बबल में फंसे हुए हैं। ऑल्टमैन का कहना है कि मुझसे पूछा जाए कि क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहां निवेशक एआई को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, तो मैं कहूंगा हाँ। ऑल्टमैन कहते हैं कि जब बबल बनते हैं तो स्मार्ट लोग किसी एक बात को लेकर जबरदस्ती उत्साहित हो जाते हैं और कोई इसकी चपेट में आएगा। सैम ऑल्टमैन इस बबल की तुलना 90s के .com बबल से करते हैं। सैम ऑल्टमैन के इस बयान से पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की ओर से, जिसमें कहा गया कि कंपनियों की ओर से जनरेटिव एआई में किए गए भारी निवेश के बावजूद 95% प्रोजेक्ट्स कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाए। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट से चर्चा करने के बाद पता चला कि 30 से $40 बिलियन का निवेश होने के बावजूद 5% एआई पायलट प्रोग्राम से ही कमाई कर पाए। गोल्डमैन सैक्स और सिकोया कैपिटल जैसी कंपनियां भी एआई में भारी निवेश पर और उससे मिलने वाले रिटर्न पर सवाल उठाती हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर, चिप्स और यूटिलिटीज पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करने की योजना के बावजूद रिटर्न बहुत निराशाजनक ही रहेंगे। यानी मुनाफे के मोर्चे पर कंपनियों के लिए चुनौतियां हैं। 2025 तक पूरी दुनिया में एआई पर खर्च $200 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में गोल्डमैन के साइंटिस्ट इस बात के लिए आगाह करते हैं कि इससे कमाई आने में कई साल लग सकते हैं। जबकि सिकोया कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एआई इंडस्ट्री को मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश को वाजिब या उचित ठहराने के लिए सालाना $600 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना होगा। यह आंकड़ा $200 बिलियन से 3 गुना है। एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि 2026 तक 99% एआई स्टार्टअप खत्म हो जाएंगे। जब से एआई बबल की कहानी ने जोर पकड़ा है, तब से एआई शेयरों में जोरदार गिरावट भी देखने को मिली है। पलांटियर टेक्नोलॉजीज लगातार 5 सेशन से टूट रहा है। ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 17% से ज्यादा टूट चुका है। ये वही शेयर है जो साल 2024 में 340% तक चढ़ा था। ये वही कंपनी है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप भी समय समय पर एंडोर्स करते रहते हैं। दूसरे एआई स्टॉक्स का भी यही हाल है, चाहे वो एनवीडिया हो चाहे क्रेडो टेक्नोलॉजी हो। तो बाजार कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि एआई के गुब्बारे में सुराख तो है। ऊपर जिन भी रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट्स का जिक्र किया गया है उसमें एक बात तो कॉमन है कि इन सभी ने मौजूदा एआई बबल को 90s के दौरान हुए .com बबल से जोड़ा है या जोड़ने की कोशिश की है, जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वर्ल्ड फेमस टेक एक्सपर्ट एरिक गॉर्डन कहते हैं कि एआई बबल .com से बड़ा होगा क्योंकि स्केल ज्यादा है और स्टार्टअप्स जैसे कोरवीव डरा रही हैं। इसलिए इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझना होगा और अतीत के पन्नों को पलटना होगा और समझना होगा कि क्या हुआ था आज से 25-30 साल पहले। 1990 के दशक के बीच में दुनिया एक नई क्रांति की ओर बढ़ रही थी। इंटरनेट अब खास लोगों के दायरे से बाहर निकलकर आम लोगों की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। 1993 में मोज़ेक ब्राउजर ने एक यूजर फ्रेंडली ब्राउजर लॉन्च किया। 1995 में
नेटस्केप कम्युनिकेशन आईपीओ लेकर आया जिसने इतिहास रच दिया। यही वो पल था जब दुनिया ने इंटरनेट की ताकत को पहचाना था। जैसे आज हम कह रहे हैं कि एआई ही फ्यूचर है, तब इंटरनेट को भी यही कहा गया था। निवेशकों ने इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों में अंधाधुंध पैसा झोंकना शुरू कर दिया था। अमेरिकी बाजार का टेक हैवी इंडेक्स नैस्डैक, जो 1995 में महज 1000 पर था, मार्च 2000 आते आते 5000 के स्तर को पार कर गया, यानी 400% का उछाल। उसी समय अमेज़न, ईबे और याहू ने कामयाबी के झंडे गाड़े। इन्हें उस वक्त .com कंपनियां कहा गया, क्योंकि इंटरनेट कंपनियां थी और उनके नाम में ही .com था। इसकी देखा देखी .com कंपनियों की लाइन लग गई। निवेशकों ने आंखें बंद करके जो भी .com कंपनी दिखी पैसा लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो कंपनी घाटे में ही क्यों ना हो। जैसे Pets.com, जो पालतू जानवरों के लिए ऑनलाइन सामान बेचती थी। इसने $82.5 मिलियन की फंडिंग इकट्ठा की थी। वेबवैन, एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी कंपनी, जिसने $375 मिलियन से ज्यादा जुटाए थे। छोटे छोटे कमरों, गराजों से खुली कंपनियां अब सिलिकॉन वैली के शानदार चमचमाते ऑफिस में जा चुकी थी। लेकिन आने वाले खतरे से अनजान निवेशकों की आंखें मुनाफे की चकाचौंध में अंधी हो चुकी थी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पैसे तो खूब जला रही थी, लेकिन मुनाफा ₹1 भी नहीं कमा रही थी। मार्च 2000 में जो नैस्डैक 5000 के पार चला गया था और कंपनियों का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 के ऊपर जा चुका था, यानी कंपनियों के वैल्यूएशन हद से ज्यादा महंगे हो गए थे। अब कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। निवेशकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पैसा डूबने लगा। तब समझ आया ये एक बनाया हुआ बबल था जिसकी कोई ठोस जमीन थी ही नहीं। Pets.com, जो फरवरी 2000 में आईपीओ लेकर आई और नवंबर 2000 तक बंद भी हो गई। वेबवैन, जो 2000 में खुद को दिवालिया घोषित करके चली गई। इसने निवेशकों के $1.2 बिलियन को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी ही तमाम कंपनियां हैं। इस लिस्ट में 450 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिसमें boo.com, eToys, Cosmo.com भी हैं, जिन्होंने निवेशकों से मोटा पैसा उठाया और ताला लगाकर चली गई। नतीजा 5 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट से स्वाहा हो गई। तो सैम ऑल्टमैन ने जो ये बात कही कि लोग टेक्नोलॉजी को लेकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो इसी संदर्भ में थी कि जब इंटरनेट आया तो लोग टूट पड़े, औनी पौनी कंपनियों में पैसे लगाने लगे, बिना ये देखे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी कैसे काम करती है। सभी ने अपने नाम के साथ एआई पावर जोड़ लिया और वैल्यूएशन को आसमान पर लेकर चले गए। कई निवेशक ऐसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं जिन्हें एआई का बेसिक कामकाज भी ठीक से नहीं आता। जैसे कुछ स्टार्टअप्स तो एआई को जादू की तरह बेचते हैं, लेकिन उनके पास डेटा, टैलेंट, इंफ्रा कुछ नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसी चक्कर में निवेश करते हैं। मतलब अरे मैं कुछ चूक तो नहीं रहा, और बस झोंक दिया पैसा बिना सोचे समझे। दरअसल एआई का जो ये बिजनेस है ना, इतना आसान नहीं है। ये कोई मोमोज नहीं है कि हिट हुआ तो ठेला लगाकर खड़े हो गए। एआई डेवलपमेंट बहुत महंगा है। ट्रेनिंग मॉडल्स के लिए डेटा सेंटर, जीपीयूज और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ओपनएआई 2025 में एआई पर $1 ट्रिलियन खर्च करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन रेवेन्यू अभी कम है। एग्जाम्पल के तौर पर ओपनएआई 2025 में $8 बिलियन का लॉस एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि एंथ्रोपिक $3 बिलियन का। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि एआई इंफ्रा पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च होगा, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर पिक्चर अभी साफ नहीं है, क्योंकि एआई अभी प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स में फंसा हुआ है, यानी खर्च ज्यादा बेनिफिट कम। यह भी समझना होगा कि यहाँ वजह क्लूलेस कंपनियों से ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म है। निवेशक जानते हैं कि बिग टेक जैसे एनवीडिया एआई समझती है, लेकिन छोटी कंपनी सिर्फ हाइप राइड कर रही है। और यही हुआ था .com बबल के दौरान। इसलिए ये मानना कि एआई भविष्य नहीं है जल्दबाजी होगी। हाँ, जो कंपनियां इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, वो जरूर साफ हो जाएंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और आपके मतलब की खबर के साथ। जय हिंद।